तेलंगाना के भाग्यनगर में एक बार फिर से जिहादी उन्माद का दृश्य देखने को मिला है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के हजारों कट्टरपंथी सोमवार की रात को भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हुए और एक हिंदू युवक के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि उस हिंदू युवक ने सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिहादियों की इस हरकत ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाली जिहादियों का आरोप था कि उस स्थानीय हिंदू युवक ने सोशल मीडिया पर इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए एक अशोभनीय टिप्पणी की थी। भीड़ में शामिल कट्टरपंथी ने सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए। इन नारों ने यह साबित कर दिया है कि वो जिहादी कट्टरपंथी पूरी तरीके से कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होकर सामने आए थे। उन जिहादियों ने तो यह भी चेतावनी दे दी कि यदि प्रशासन या पुलिस ने उस हिंदू युवक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वो जिहादी और उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वो जिहादी भीड़ उस हिंदू युवक के घर पर भी पहुंची और फिर वहां उन कट्टरपंथियों ने जमकर नारेबाजी की और उस हिंदू युवक तथा उसके परिवार को धमकाने की भी लगे थे। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि हिंदू समुदाय के युवक के खिलाफ यह कट्टरपंथी अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा मालूम होता था कि इस जिहादी भीड़ ने भी उस हिंदू युवक को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी निशाना बनाने का फैसला कर लिया था। स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन बातचीत करने की कोशिश और सुरक्षा उपाय के बावजूद वो कट्टरपंथी भीड़ लगातार उग्र होती रही और अपना जोश दिखाती रही। इससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण बन जाती है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जी तोड़ कोशिश की और हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्मादी जिहादियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार गुरुवार की रात को भाग्यनगर में सुरक्षा बलों ने धारा 144 लागू की, जिससे 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित होता है। प्रशासन ने किसी को भी स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। सुरक्षा अधिकारियों ने उन स्थानीय कट्टरपंथियों को समझाते हुए उपद्रव को रोकने के लिए अपील की। इसके अलावा जिहादी समुदाय ने नेताओं से भी अपील की गई और पुलिस का सहयोग करते हुए स्थिति को संभालने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे कट्टरपंथियों से संयम बरतने के लिए कहा और सभी को कानूनी न्यायालय प्रणाली पर विश्वास रखने की सलाह दी गई। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि वो हिंदू युवक इस मामले में दोषी पाया गया तो वो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेंगे। इस सारे प्रकरण में सोशल मीडिया की भूमिका पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल इन जिहादियों की मानसिकता पर उठता है। एक तरफ तो ये कट्टरपंथी जहां तहां हिंदू मंदिरों को भ्रष्ट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते फिरते हैं, और दूसरी तरफ जब बात इनके खुद के मजहब की आती है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार से आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं। भाग्यनगर का यह हालिया बवाल एक गंभीर संकेत है कि आने वाले समय में यह जिहादी उन्माद हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और सुदर्शन इसको लेकर आपको आगाह भी करता है। अगर आज इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे उग्र प्रदर्शन को रोक नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं को अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लगेगा।